स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दैट सिलिंड्रिकल मेटेलिक रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद टू रिजर्वायर्स ऑफ हीट एट इट्स टू एंड्स कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इन टाइम टी। देखो, जैसे ये एक रिजर्वायर है टेम्परेचर T1 पे और ये दूसरा रिजर्वायर है टेम्परेचर T2 पे। अब इसके बीच में एक सिलिंड्रिकल मेटेलिक रॉड इस तरह से फिट कर दिया गया है। ये जो देख रहे हो सिलिंड्रिकल मेटेलिक रॉड है। सपोज इसका थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो होता है पाई आर स्क्वायर और लेंथ यहाँ पे एल है। तो अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालते हैं, हीट करंट क्यू बाई टी, देन इट इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, जिसमें एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज बेसिकली के इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि मेटेलिक रॉड इज मेल्टेड। अब इस रॉड को पूरी तरह से मेल्ट करके एक नया रॉड बनाया गया जिसका रेडियस आधा है पहले के रॉड का। तो अब जो रॉड बना है इसका जो रेडियस है वो हो चुका आर बाई टू, तो एरिया हो जाएगा पाई आर बाई टू का स्क्वायर। तो ए डैश विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसको हम कह सकते हैं आधा, रेडियस आधा होने से एरिया हो गया 1/4। ठीक है, ए डैश इज ए बाई 4। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 T2 वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सेम एंड्स के बीच में कनेक्ट किया है। रिजर्वायर्स अभी भी वही लगे हुए हैं दोनों एंड्स पे जो पहले थे। तो एरिया बदल गया। अब यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम था रॉड का वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो नया एरिया है वो a बाई 4 हो चुका है। तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ, ताकि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम सेम रहे। तो यहाँ पर जो लेंथ पहले L था अब वो L डैश हो गया है 4 टाइम्स ऑफ L। तो नया हीट करंट मतलब कि हीट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू के इंटू के, तो वही रहेगा क्योंकि मटेरियल्स चेंज नहीं हुआ। जिस मटेरियल से पहले बना था अभी भी उसी मटेरियल से बना हुआ है। एरिया यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी वही है और लेंथ अभी 4L हो चुका है। तो इस पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इस पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 बना दो और इन दोनों को कर दो डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, T1 माइनस T2 और L यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ बचेगा इक्वेशन 1 में, देयरफॉर इक्वेशन 1 में बचेगा Q और यहाँ बचेगा Q डैश इक्वल्स टू, यहाँ सब कैंसिल हो चुका है तो इसको 1 लिख दो अपॉन यहाँ पे 1/4 और ये भी 4 है तो 1/4 अपॉन 1/4, 1/16 बचेगा यहाँ पे, 1/16। ठीक है, ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/16 बचेगा। तो देयरफॉर हमने पाया कि Q अपॉन Q डैश इज इक्वल्स टू 16। ये रेसिप्रोकल होकर के ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 16। तो Q बाई Q डैश आ चुका है 16 के बराबर। तो यहाँ से Q डैश हो जाएगा Q बाई 16। तो फाइनली हमने देखा कि जो यहाँ पर आंसर आएगा दैट विल बी बी ऑप्शन। हमसे क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड। तो हीट कंडक्टेड विल बी 1/16। सेम टाइम में अगर देखें तो पहले Q था और अब Q/16 एनर्जी यहाँ पे फ्लो करेगा सेम टाइम T के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।